अस्सलाम वालेकुम। खैरियत ठीक ठाक? साईं जोड़ बड़ तकड़ा ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। सेठ है तभी हम एक देव। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ ज़ेब और मेरे साथ है मेरा बेटा जहांज़ेब। आज हम दोनों डेरा मुराजम अली से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं डोंकी एक्सप्रेस कोच में। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। 4 बजे हम डेरा मुराजम अली से निकले थे, जबकि 5:30 बजे हम शिकारपुर पहुँचे। पहुंचने से पहले हमने अपने कज़न को कॉल किया था कि भाई हमारे लिए बिरयानी लेके आना, और हमने सोचा वैसे ही जा रहे हैं तो इस्लामाबाद के दोस्तों के लिए कुछ तोहफे तोहफ़ लेके जाएं। तो कज़न को बोला था कि भैया अचार भी लेके आना। तो फाइनली कज़न पहुंच गए और हमने उनसे अपना सामान ले लिया और इसके बाद अपने सफ़र पे चल पड़े। मगरिब के वक्त हम तकरीबन सादिकाबाद के एरिया में पहुँच चुके थे, बल्कि बोटकी के करीब कहीं पे थे हम। और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हम दोबारा अपने सफ़र को रवाना हुए। उसके बाद आगे चलकर हमने कहीं पे जो है ना स्टॉप किया था डिनर के लिए। टाइम तो मैंने नोट नहीं किया और इलाका भी मैंने नोट नहीं किया कि क्या वक्त हो रहा है ना। तो वहाँ पे बारिश भी हो रही थी, देख रहे हैं आप लोग जहांज़ेब कैसे एंजॉय कर रहा है, और उसको सर्दी भी लग रही थी। मैंने उसको कहा तुम जाके गाड़ी में बैठ जाओ। फिर उसके बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा। रात हो गई थी, थोड़ी देर हम लोग सो गए। फिर जैसे ही हमने देखा सुबह का सूरज निकल चुका था और हम लोग पहुँचे थे कलर कहार के पहाड़ों में। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था वहाँ का, बहुत खूबसूरत दरख्त सरसब्ज पहाड़ थे। मोटरवे पे हम लोग चल रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। बारिश के बाद मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो चुका था और बहुत ही मज़ा आ रहा था इस सफ़र में। और अभी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये जून का महीना है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जून में कितनी गर्मी होती है हमारे मुल्क में। तो लेकिन इन इलाकों में जो है ना काफ़ी मौसम चेंज था और हमारे इलाकों की निस्बत काफ़ी ठंडा मौसम था यहाँ का। कुछ देर बाद हम लोग पहुंचने वाले थे, तो मैंने जहांज़ेब को कहा कि भाई अपना सामान पैक कर लो, हम लोग पहुंचने वाले हैं। जहांज़ेब काफ़ी थक चुका था क्योंकि ये उसका पहला ट्रिप था इस्लामाबाद के लिए। इससे पहले कराची और हैदराबाद का वो सफ़र कर चुका था मेरे साथ, वहाँ के रास्तों से वाकिफ़ था। ये थोड़ा नया इलाका था, इसलिए थोड़ी बोरियत का शिकार हो गया था वो, और काफ़ी थक चुका था, नींद भी पूरी नहीं थी उसकी। आखिरकार हम रावलपिंडी मोटरवे M5 पहुंच गए, जहां पे टोल प्लाजा अदा करने के बाद हम लोग आगे रवाना हो गए। यहां से रावलपिंडी का शहर शुरू होता है और इसके बाद इस्लामाबाद। रावलपिंडी पहुंचने के बाद हमने वहां से टैक्सी कराई और ये अंकल जो है ना हमें रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ लेके गए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इस्लामाबाद में कोच रिक्शा वगैरह ये सब अलाउ नहीं होता है, तो रावलपिंडी उतरना पड़ता है। वहाँ से जो है ना हम लोग यहाँ इस गाड़ी में बैठे और उसके बाद आगे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े।
इस्लामाबाद में हमारे बहुत से कज़न जॉब करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। हमारे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं असलम भाई, वो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जॉब करते हैं। तो हमें उनके पास जाना था, उन्होंने हमें गूगल पे अपनी लोकेशन भेजी थी। लोकेशन को फॉलो करते हुए हम लोग उनकी तरफ रवाना हुए। मुझे इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा पसंद ये ग्रीनरी है, ये सरसब्ज दरख्त, ये शहर की साफ़ सफाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ 3-4 दिन वहाँ रह लेता हूँ। अभी खैर हम जो है असलम भाई की लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ वो रहते हैं, बलूचिस्तान ऑफिसर फ्लैट। यहाँ पे 2nd फ्लोर पे असलम भाई रहते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचते ही ऊपर गए 2nd फ्लोर पे। असलम भाई जो है ना यहाँ रहते हैं। ये हमने कुछ देर आराम की, उसके बाद जानज़ेब को भूख लगी थी। जानज़ेब ने कहा कि मुझे कुछ खिलाने ले जाओ। फिर हम लोग वहाँ से बाइक या पकड़ी हमने, तो वहाँ से निकल गए हम लोग बिलू एरिया की तरफ। कुछ देर चलने के बाद हम लोग अपनी मतलूबा जगह सेवर फूड पुलाव कबाब पहुँचे। फिर हमने अपना खाना ऑर्डर किया। उसके बाद हम इंतज़ार में थे कि खाना आ जाएगा। कुछ देर बाद खाना भी आ गया और फिर हमने अपना खाना एंजॉय किया। जानज़ेब बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। खाना खाने के बाद जानज़ेब ने फरमाइश की कि मेट्रो चलते हैं घूमने के लिए। फिर उसे लेके गया मैं मेट्रो की तरफ। वहाँ जो है ना हम लोग ऊपर गए मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से हम मेट्रो में बैठे और पार्क सेक्रेटरीट की तरफ चल पड़े। क्योंकि हमें वहाँ कोई काम तो नहीं था, वैसे ही जो है ना जानज़ेब को ये नज़ारा वगैरह दिखाने के लिए लेके गया। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। फिर हम जो है ना दोबारा अपनी जिस स्टेशन से हम लोग चढ़े थे दोबारा वहीं पे पहुँचे। फिर वहाँ पे जो है ना असलम भाई ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोग आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ से जैसे ही निकले तो असलम भाई हमसे पहले वहाँ पे पहुँच गए थे। हम लोग वहाँ से बाहर स्टेशन से निकले और असलम भाई पहुँच गए। असलम भाई से हम लोग मिले। फिर हम असलम भाई के साथ बाइक पे बैठ गए और कोयटा होटल बिलू एरिया की तरफ रवाना हुए। असलम भाई ने हमसे खाने का पूछा, लेकिन हम खाना खा चुके थे। तो असलम भाई के साथ हमने वहाँ पे चाय पी और उसके बाद दोबारा हम लोग रवाना हो गए वहाँ से। रात सफ़र की वजह से हम लोग काफ़ी थक चुके थे और हमें आराम करना था, तो हम लोग जगह पे गए और वहाँ पे हमने कुछ देर आराम की। जी गाइस, आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। पार्ट 2 वीडियोस भी देखिए और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। हमारे साथ रहिए।